उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करने वाला कोई आम इंसान हो तो कानपुर पुलिस की फुर्ती देखने लायक होती है। छोटे छोटे अपराधियों को धर दबोचने में अपनी पीठ थपथपाने वाली यही पुलिस तब पूरी तरह स्टैचू बन जाती है जब आरोपी के बदन पर खुद पुलिस की ही वर्दी सजी हो। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी जब अपने ही महकमे के किसी बड़े साहब पर मेहरबान होती है तो हर संगीन से संगीन अपराध पर मानो पर्दा पड़ जाता है, या फिर जांच की फाइलें ऐसे ठंडी पड़ती हैं कि फिर कभी गर्म होने का नाम नहीं लेती। ताजा और सबसे शर्मनाक मिसाल कानपुर के पूर्व एसीपी मोहसिन खान की है, जिन पर कानपुर आईआईटी की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा। लेकिन मजाल है कि पुलिस अपने इस दागी साहब का बाल भी बांका कर पाती। कमाल का न्याय है यूपी पुलिस का। कानपुर पुलिस 1.5 साल से इस मामले में सिर्फ जांच का नाटक ही कर रही है, जबकि दूसरी तरफ डीजीपी मुख्यालय ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए आरोपी मोहसिन खान को सस्पेंशन से बाहर निकालकर सीधे साइबर मुख्यालय में दोबारा शाही पोस्टिंग से नवाज दिया। क्या बात है! एसीपी के बदन पर पुलिस की वर्दी क्या सजी है। बलात्कार का आरोपी को बिना जेल की हवा खाए दोबारा शानदार पोस्टिंग का तोहफा मिल गया। इस सनसनीखेज बहाली पर जब कानपुर के बड़े पुलिस अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि पोस्टिंग कैसे हुई हमें नहीं पता, हमारे यहाँ एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह मामले की जांच अभी कर रही हैं। वाह! यानी एक तरफ जांच के नाम पर डिपार्टमेंट कछुआ चाल चल रही है और दूसरी तरफ आरोपी की पीठ थपथपाई जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उस दावे का क्या होगा जिसमें कहा जाता है कि प्रदेश में छेड़खानी और रेप करने वाले आरोपियों को एक चौराहे पर छेड़ने पर दूसरे चौराहे पर पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही है। यहां तो कहानी ही उल्टी है। यहां आरोपी से ज्यादा पुलिस को अपने साथी के बदन पर मौजूद खाकी वर्दी का ख्याल सता रहा है। अब चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल घटना साल 2024 की है, जब कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में पोस्टिंग के दौरान एसीपी मोहसिन खान ने पुलिस मुख्यालय से बकायदा अनुमति लेकर कानपुर आईआईटी के साइबर सेल में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया। वहां उन्हें साइबर सेल की ही एक पीएचडी छात्रा के अंदर में स्टडी करनी थी, लेकिन साहब पढ़ाई के बजाय इश्क करने में जुट गए। पीड़ित छात्रा ने 13 दिसंबर 2024 को दर्ज कराई अपनी एफआईआर में बताया कि आईआईटी में जान पहचान होने के बाद एसीपी ने नजदीकियां बढ़ाई और ये झूठ बोला कि मेरी पत्नी से मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है, मैं उसे तलाक देने जा रहा हूं। शादी का झांसा देकर उन्होंने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा का विश्वास मोहसिन साहब पर इस कदर गहरा था कि उसने आरोपी के एडमिशन की फीस तक जमा की, कपड़े खरीदे, महंगे गिफ्ट दिए। लेकिन जब भी शादी की बात आती, साहब जल्दी शादी करूंगा कि झुंझुना थमा देते। धोखे की परतें तब खुली जब छात्रा को पता चला कि मोहसिन खान न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उनके बच्चे भी हैं। हद तो तब हो गई जब छात्रा उनकी पत्नी से मिली और उनका मोबाइल चेक किया, जिससे पता चला कि साहब अपनी पत्नी को उसी छात्रा के कपड़े पहनाकर मुंबई घुमाने ले गए। इस घिनौने धोखे का एहसास होने के बाद भी जब छात्रा ने इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की तो उसका लगातार शोषण हुआ। इस शोषण से तंग आकर छात्रा ने कानपुर के कल्याणपुर थाने में शिकायत की तो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एडीसीपी अंकित कुमार और स्टाफ ऑफिसर अनीता सिंह से पूरे मामले की जांच कराई और एक एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केस तो दर्ज हुआ, लेकिन कमाल देखिए, रिपोर्ट दर्ज होते ही एसीपी साहब फरार हो गए। फरारी के इस दौर में भी साहब कई बड़े पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में बने रहे, लेकिन कानपुर पुलिस को वो कहीं नहीं दिखाई दी। पीड़ित छात्रा लगातार उनकी गिरफ्तारी की गुहार लगाती रही। खुद कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने छात्रा की तरफ से सख्त कार्रवाई के लिए प्रदेश के बड़े अधिकारियों को बकायदा पत्र लिखा, जिसके बाद आईआईटी ने आरोपी को उनके एकेडमिक प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ स्थित एसीपी के घर भी गई, पर वहां साहब नहीं मिले। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी की पत्नी अपनी सास के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने पहुंची और मीडिया के सामने आकर पीड़ित छात्रा को ही गलत बताते हुए अपनी पत्नी को दूध का धुला यानी कि निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद तो कानपुर पुलिस ने कार्रवाई में ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाया मानो वो खुद चाहते हो कि साहब को राहत मिल जाए। नतीजा ये हुआ कि ढीली कार्रवाई के बदौलत आरोपी को अदालत से अरेस्ट स्टे मिल गया। इसके बाद पुलिस ने खोखला दावा किया कि हम जल्द ही चार्जशीट लगाकर गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन 19 महीने बीत जाने के बाद भी न तो चार्जशीट लगी न ही आरोपी जेल गया।
आरोपी की गिरफ्तारी की आस में दर दर भटकने के लिए जब छात्रा पूरी तरह मायूस हो गई तो उसे शायद यह एहसास हो गया कि पुलिस अपने रसूखदार साहब को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। खाकी के इस दोहरे चरित्र से तंग आकर उस ब्रिलियंट छात्रा ने न सिर्फ कानपुर आईआईटी छोड़ दिया बल्कि कानपुर शहर और उत्तर प्रदेश को हमेशा के लिए अलविदा कहकर दूसरे राज्य चली गई। अब सीधे सीधे सवाल कानपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश शासन पर उठ रहा है कि आखिर 19 महीने में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जांच चल रही है जिसमें बलात्कार जैसे संगीन मामले में न तो चार्जशीट दाखिल हो पाई और न ही आरोपी पर कोई शिकंजा कसा गया। क्या 2 जुलाई को जारी हुई पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट में मोहसिन खान को साइबर मुख्यालय में दी गई पोस्टिंग इस बात का सबूत नहीं है कि महकमा अपने दागी अफसरों को सजा देने के बजाय उन्हें सराखों पर बैठाता है? पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार को अब यह जवाब देना ही होगा कि आखिर इस खाकी वाले रसूखदार के आगे कानून इतना लाचार क्यों है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।